सभी मसीह विश्वासी भाई बहन को मैं ब्रदर प्रवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज फिर से हम आपके बीच में एक वीडियो लेके आए हैं जो पास्टर दानियल राज का है। वो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ईसाई मत बनो परंतु तुम गवाह बनो। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी को ईसाई नहीं परंतु यीशु का गवाह बनना है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और एक दूसरे तक शेयर करें ताकि और लोगों तक पता चले कि वो ईसाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर जो शब्द लिखा है और इसी थंबनेल के साथ या पोस्टर के साथ आपके बीच मेरा वीडियो पहुंचा होगा। मसीह मंथन बैठक के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, एक दूसरा खरी शिक्षा के जितने भी फॉलोवर्स हैं तीनों प्लेटफॉर्म पर, और तीसरा मसीह जनता। जी हां दोस्तों, पोस्टर पर लिखा है ईसाई मत बनो गवाह बनो। जी हां, इस यीशु के पुनरुत्थान के दिन पर जिसको पूरा विश्व हैप्पी ईस्टर के नाम से सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 50% जो क्रिश्चियंस हैं वो कैथलिक से आते हैं, ठीक है ना। बाकी 20% ऑर्थोडॉक्स, 20% मेनलाइन चर्च, 10% पेंटिकॉस्टल्स। दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो और इस पे की गई बातें, लगभग 1 घंटे से भी ऊपर का ये वीडियो होने वाला है, अगर आपको लगा कि डैनियल भाई जो आपने बातें की हैं जीसस के रेजरेक्शन के ऊपर, और वो मुद्दा जो दरअसल में असलियत का था, इस 2025 में जहां बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस यानी कि मसीह भाई बहन अपना जीवन प्रभु को तो दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको ईसाई नहीं बनना है बल्कि उनको गवाह बनना है। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे इस पूरे वीडियो में आपको एक बात या एक शब्द आपको बार बार सुनने मिलेगा, और दूसरे शब्दों में उस एक बात पर मेरा ज्यादा जोर भी होगा, और वो जोर होगा कि आप पवित्र आत्मा पाकर, जो कि ठीक जी उठते ही यीशु ने अपने चेलों को पहला स्पर्श या पहला स्पष्ट या पहला विजिट या भेंट जब उनको दी तो उनको यही कहा फूंकते हुए, और कहा पवित्र आत्मा लो। उसके पीछे का मकसद पे मेरा जोर होगा आज। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। जी, कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा का यह वक्त का वीडियो होने वाला है। मैं समझता हूं यह वीडियो विश्व भर में जहां तहां हिंदी भाषा समझी जाती है उन सब के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, बहुत जल्द एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जो कि अभी बात करते करते यानी कि ये स्लाइड्स को बनाते बनाते मेरे पास में आया है कि मूर्ति पूजा से भी ज्यादा खतरनाक गलत शिक्षाएं हैं, व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक पाप गलत शिक्षा में पढ़ना है, नशा, सिगरेट का, दारू का, ड्रग्स का, विश्व के जितने भी नशे हैं ना, उन सब से ज्यादा खतरनाक गलत शिक्षा है, यानी कि कल्ट टीचिंग्स, और जिसको लेकर यीशु जी, पतरस जी, पौलुस जी बार बार चेतावनी देते आ रहे हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो, होशियार रहो, फाड़ खाने वाले भेड़ियों से बच के रहो, जो खाल ओढ़े वुल्फ, भेड़ का खाल ओढ़कर वुल्फ आपके बीच में आते हैं। इसकी चेतावनी देते आ रहा है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन
आप जब पोस्टर को देख रहे तो मैंने जरूरी समझा अभी मैं इसको आपके बीच में रखूं कि आपको ईसाई नहीं बनना है, आपको बनना है गवाह, विटनेस। इसी शब्द पर मेरा सबसे ज्यादा, ये 1 से भी ज्यादा घंटे का जो वीडियो है इसके ऊपर बात होगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मैं सबसे पहले एक पोस्टर आपके बीच में रखूंगा और वो पोस्टर है ये वाला कि फर्स्ट सेंचुरी डिसाइपल्स, जब फोटो देख लीजिएगा, जब वो यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, जी उठने की गवाही, जब वो गवाही देते थे, उन लोगों के लिए मात्र इतना कहना कि यीशु जी उठा है, यीशु को मानो, वो नहीं था टॉपिक, यीशु के पीछे चलो ये नहीं था टॉपिक। अभी मैं रखूंगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो कि बहुत सारे प्रीचर्स, पास्टर्स, चर्च के मेंबर्स को शायद ये बात की अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं पता है, लेकिन आज और इस वीडियो में आप इसको देखोगे। जब वो यीशु के जी उठने की गवाही देते थे ना, उनके लिए आसान नहीं था। उनका कत्ल कर दिया जाता था, आरी से चीर दिए जाते थे, क्रूस पे लटका दिए जाते थे, पत्थरों से मार दिए जाते थे, और जिंदा खूंखार जानवरों के आगे ऐसे फेंक दिए जाते थे जैसे मानो कोई मटन का टुकड़ा फेंक रहा है। कैद कर दिए जाते थे, बच्चों को पीट दिए जाते थे, कत्ल कर देते थे उनकी पत्नियों का, एक ही शब्द पे कि यीशु जी उठा है। दैट्स इट। अब आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, एक्ट चैप्टर 4 एंड वर्स 2, प्रेरितों की किताब, उसका 4था अध्याय और वचन 2 लिखा है, क्योंकि वे यानी कि शास्त्री, फरीसी और वहां के सो कॉल्ड धार्मिक गुरु कहते हैं कि वे बहुत क्रोधित हुए। अब प्रश्न है किन से? सुनिएगा, लिखा है कि वे लोगों को सिखाते थे, जिनसे शास्त्री फरीसी जो क्रोधित है ना, बात हो रही है डिसाइपल्स की, कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। तो ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं ना कि क्रोधित होते थे, तो क्रोधित होते थे किससे? चेलों से, 120 चेलों से। आपने ठीक सुना दोस्तों, 120 चेलों से। उसके बाद चैप्टर 2 में, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो चैप्टर 4 है, अध्याय नंबर 4 है। चैप्टर 2 में 3000 लोगों का उद्धार हो चुका था, और जैसे ही कलीसिया बढ़ने लगी थी, एक ही शब्द पे जोर होता था कि सबको सिखाओ कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। ऐसी गवाह तुमको बनना है ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन पहले आपको पढ़ाऊं, और वो है मत्ती 18 का 7, मैथ्यू 18:7। लिखा है दोस्तों कि ठोकरों के कारण संसार पे जो शब्द मैंने ऊपर लिखा है कॉस्मोस, उसका जो स्ट्रॉन्ग्स है वो 2889 है। ये ग्रीक शब्द में कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी कि विश्व। तो ठोकरों के कारण संसार पर, इसका मतलब तब भी, आज भी, उस वक्त का जूडा, यहूदा, समरिया, यरूशलेम, आसपास का इलाका, इथोपिया, अफ्रीका, आज की तारीख में पूरा विश्व। लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, हाय को मैंने ऊपर वोव लिखा है, WOE, वोव मतलब श्राप। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जानते हो दोस्तों, यीशु इसको अपने चारों किताबों में, जो उनके डिसाइपल्स हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सब के सब रिकॉर्ड कर चुके हैं कि ठोकरों का बात जीसस ने किया था। ये पक्का लगेगा, ठोकर पक्का लगेगा। मैंने इसलिए क्या कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, मूर्ति पूजा से भी ज्यादा डेंजरस है कल्ट टीचिंग, यानी कि गलत शिक्षा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अन्य भाषा यानी कि रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, जो भी ये बोलते ना, रिकारा, बिकारा, सिकारा, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता।
मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, ड्रग्स से ज्यादा डेंजर, यह गलत शिक्षा है। मूर्ति पूजा से बाहर निकलकर अगर यह धोखे में हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पास्टर को सुनता हूं, मेरा चर्च पेंटिकोस्टल, मेरा चर्च प्रोटेस्टेंट, मेरा चर्च अलाना फलाना, ए मेरे भाई बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि सारा खेल, ये वाला वचन पढ़ लो, कुछ मसीह समाज में लोग घुस चुके हैं जो आपको ठोकर दे देंगे। इसलिए जीसस ने कहा है कि उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप सोच के देखिए ना, आपने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, व्यभिचार, गलत काम, दुनिया भर के पाप छोड़ दिया और फंस गए जाके अन्य भाषा में, यानी कि जिब्रिश। देखिए, एक अन्य भाषा पवित्र आत्मा को, उसको मैं मानता हूं, और वो है पृथ्वी की भाषा, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, विश्व की, दुनिया भर की, ठीक है ना। लेकिन जो आजकल चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो शैतान की ओर से सब कुछ छोड़ गया, अन्य भाषा में पड़ गए। तो मूर्ति पूजा करके जो तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके जो तुम नरक जाने वाले थे, ये जिब्रिश बोल के तुम नरक जाने वाले हो। और ऊपर से दशमांश, जो कि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है दशमांश। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दशमांश का कानून एक ऐसा काला नियम है लूसीफर की तरफ से, आपको व्यवस्था में ढकेल दे रहा है। तो ऐसे मनुष्य पर हाय, ये जीसस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आपका प्रचार हमेशा ऐसा क्यों होता है, वार्निंग वाला, चेतावनी वाला, या फिर कुछ लोगों की आलोचना वाला। ये जो कुछ लोग हैं ना, वो वुल्फ लोग हैं, वो तो मेरा बनता है ना बोलना। हाँ, एनीवे, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले मसीह समाज नहीं समझ पाएगा उसको, वो बात अलग है। मैं आपको पता है ऐसा क्यों कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 90% जो आज लॉकअप में है ना, एक, दूसरा जो जेल में है ना, तीसरा काला पानी की सजा भुगत रहे ना, उनको जाके पूछो तो 90% उनके मुंह से यही शब्द निकलेगा कि काश गलत करने से पहले मुझे किसी ने रोक दिया होता। ये स्टेटमेंट आएगा। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं जेल विजिट करता था कुछ साल पहले, और जब उन लोगों से हम पर्सनल बात करते थे तो अक्सर ये सुनने मिलता था कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो कत्ल नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मुझे कोई रोक देता। यही वजह है। आपको पता है इस पृथ्वी पर, मैं यहां थोड़ा रुक गया हूं, आपको पता है इस पृथ्वी, बेटा इसको लगा दे, इसको लगा दे। आपको पता है इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे, या फिर नहीं पैदा हुए। हमको एक छोटा लाइफ मिला है। पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है, इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे, कॉस्मोस में हम परदेसी हैं। वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड, एलियंस कुछ ट्रांसलेशन में शब्द है, बताइए। तो ये जो छोटा सा लाइफ है, इसको बेहतर जियो ना, सही शिक्षा के साथ जियो ना। तो दोस्तों, ये जो स्क्रिप्चर है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ईस्टर संडे का मैसेज, यानी कि रिजरेक्शन डे जीसस का, उसके ऊपर आप ये वचन क्यों रख रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था उस दिन संडे को 31 AD में। जी, पोस्टर देख लीजिए क्या हुआ था, ठीक है ना। उस दिन दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, एक सच का और दूसरा झूठ का। जो सच का संदेश था ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ये था यीशु जी उठा है। और जो झूठ का संदेश यहां से गया वो ये था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यीशु नहीं जी उठा है। जानते हो लोगों ने क्या कहा, शास्त्री फरीसी महायाजकों ने?
जाकर पूरी पब्लिक को कहो, अभी मैं रखूंगा वचन, जाकर पूरी पब्लिक को कहो कि उनके चेलों ने यीशु के पार्थिव शरीर को चुरा लिया और जाकर लोगों को कह रहे हैं कि वो जी उठा है। इस वजह से मैंने ये शब्द रखा है। वापस पीछे जा रहा हूं कि दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, एक सच का और एक झूठ का। दोस्तों, जो चित्र आप ऊपर देख रहे हैं उसका आपके लिए वचन रख रहा हूं। बहुत इत्मीनान से बैठकर सुनिएगा बात को, ठीक है ना। नेपाल, पाकिस्तान, भारत, इटली, इजराइल, यूएसए, यूके, यूएसए, ठीक है ना, लंदन, यूएसए, यूके, जो भी है, या फिर जहां कहीं से भी आप बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, कनाडा ऑफ कोर्स। लिखा है कि सब्बत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, ब्रैकेट में संडे मैंने डाला है, यानी कि आफ्टर सैटरडे, अब आफ्टर सब्बात संडे आता है। फटते ही, कुछ ट्रांसलेशन में जब अंधेरा ही था, यह बात भी आएगी कुछ ट्रांसलेशन में, फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने आई? कब्र को देखने आई। लिखा है कि देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। ये प्रभु कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। यूड है, वाव है, YHWH। लिखा है उसके पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, उस पर बैठ गया। पत्थर को लुढ़का के पत्थर पर बैठ गया। और यह कैसा था मैं आपको बताता हूं। वचन 3, उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था, उसके भय से पैरवे कांप उठे और मूर्तक समान हो गए। सोच के देखिए कि वहां मैरी मैगदलीन है, एक और मरियम है, ऑफ कोर्स मार्था की बहन मरियम भी बोल सकते हैं, या फिर यीशु की मां भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई महिलाएं हैं, कुछ ट्रांसलेशन में है। लिखा है कि जो पहरेदार थे ना, वो मूर्तक समान हो गए। इस स्वर्गदूत का डर उनके अंदर आया था। अब आप सोच के देखिए कि स्वर्गदूतों को देखने के बाद आदमी की हालत वैसी हो जाती है खराब, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखिए कि स्वर्गदूत को देखने के बाद में पैसे जब हाथ में, आगे भी रखूंगा, पैसे जब हाथ में आ गए, रुपए जब हाथ में आ गए, तो उसकी ताकत इस दर्शन से ज्यादा उनको लगी। इसलिए जीसस ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि परमेश्वर भी स्वामी है और पैसा भी स्वामी है। परमेश्वर भी मास्टर है, पैसा भी मास्टर है। इसलिए बी केयरफुल ना। दोस्तों, क्या हुआ? वचन 5 में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में स्त्रियों, बहुवचन है, कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। या स्वर्गदूत को पता चला, क्योंकि प्रभु ने कहा है उसको। वचन 6, वह यानी यीशु यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। इसका मतलब है जहां उनको रखा गया था। तो मरियम, दूसरी मरियम और वो स्वर्गदूत तीनों अंदर गए और वो जगह दिखाई जहां प्रभु पड़ा था। वचन 7, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। किसके चेलों से? यीशु के चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। एक हिसाब से आप इसको बोल सकते कि एंजल को अपने स्टेटमेंट पर इतना कंफर्म होना था कि देखो मैंने कह दिया। इसका मतलब यह है कि एंजल ने पहली बार मृत्युत्थान का प्रचार स्वर्गदूत ने पहली बार किया, और वो इतना सटीक था कि देखो मैंने तुमसे कह दिया। जमीन आसमान को गवाह करके मैंने तुमसे कह दिया। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि मैंने कह दिया। माय गुडनेस, क्या पावरफुल स्टेटमेंट है, देख लीजिए। अच्छा, वचन 8 क्या कहता है? लिखा है कि वे यानी कि दोनों स्त्रियां भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर
चेलों के को समाचार देने के लिए दौड़ गई। अब आप बताइए कि ऐसा संदेश सुनने के बाद में कौन धीरे धीरे चलेगा? कौन धीरे धीरे चलेगा? इसीलिए मसीह समाज में जोशीला होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। वचन 9, देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। खैरे, खैरे जो ग्रीक शब्द है खैरे, इसका मतलब है ग्रीटिंग्स, अभिनंदन, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। किसको? यीशु को। मेरा क्वेश्चन है, ये मैरी मैगदलीन कौन थी? ये वही मैरी मैगदलीन है जिसने यीशु के पांव पकड़े थे, अगर आपको याद होगा, और अपने बालों से और महंगे इत्र से ये वही चीज कर रही है, और ये पहचान गई कि यीशु है। ठीक है ना? पहले मिलता है कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत क्या कहता है? वो जी उठा है। यीशु उस बात को और पुख्ता करता है, क्योंकि ऊपर तो लिखा है कि वो आनंद से जा रही थी, लेकिन यीशु का उनको मिलना, इसको कहते हैं कि बात अगर कोई पक्की करनी हो तो 2 या 3 गवाह चाहिए। यीशु भी आकर उनको विटनेस कर देते हैं कि देखो मैं जी उठा हूं, मैं वही हूं। मरियम ने पकड़ा पैर, बोला यस ये तो वही है। वाह ना दोस्तों, जीसस ने क्या कहा? वचन 10 में सुनिए। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से, मतलब पतरस, यूहन्ना, याकूब से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। गलील को चले जाए, वो मुझे वहां देखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, और मैंने फोटो भी रखा कि गलील क्यों? क्योंकि गलील वो जगह है जहां यीशु मसीह असेंशन हो गए थे, यानी कि स्वर्गरोहण हो गए थे। माउंट ऑफ ऑलिव्स, यानी कि जैतून का पहाड़, वहीं से। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 7 और 8, 9 पढ़ लेना, 10, 11 भी पढ़ लेना ना। दोस्तों, औरतें चली गई ऐसे, पहरुए कहां गए देखिएगा। तो कुछ हुआ था यहां, वे जा ही रही थी। कौन? औरतें। कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह दिया। अभी यहां पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि पहरुओं में से कितनों ने, तो इसका मतलब यह हुआ कि सब के सब नहीं, कितनों ने। यह भी हो सकता है कि उनमें से कई लोगों ने विश्वास किया होगा कि यीशु को हमने सच में जी उठते हुए खाली कब्र को देखा, बिजली का रूप लिया हुआ स्वर्गदूत को देखा, ये बाकी लोगों ने कहा होगा। लेकिन जो महायाजक के पास में गए थे, उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। कौन से सिपाही? जो गए थे ये बताने के लिए कि यीशु वहां नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी खबर फैल गई कि वो जी उठा है, क्योंकि जब तक वो जिंदा था वो हमारी नाक में दम कर चुका था। खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा का हमको सता चुका था यीशु, ऐसा करके उनके ख्याल आया होगा, क्योंकि यीशु की प्रीचिंग सटीक होती थी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 29, 28, 29 शास्त्रियों की तरह नहीं, पर अधिकार की तरह बोलता था। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इनको अभी नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। तो मास्टर प्लान किया, मास्टर प्लान। झूठ, और झूठ ये है कि चांदी लो, रुपए लो, और सबको कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। अब बताइए, आपको पता है अगर आप सच कहोगे ना तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता लोगों पे। अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोलोगे ना तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। झूठ इतनी तेजी से फैलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यह तो ठीक है ना? लिखा है वचन 15 में, सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यानी कि 20 साल के बाद अगर मत्ती की किताब लिखी गई तो तब तक की बात करा, क्योंकि लेखक लिखते वक्त नहीं बोल रहा है, कि आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु के असेंशन के बाद 20 साल के लगभग के बाद मत्ती की किताब लिखी गई, ऐसा हिस्ट्री बताती है। ठीक है ना? ना दोस्तों, यहां पे हो क्या रहा है? एक तरफ औरतें भाग रही हैं चेलों की तरफ यीशु का संदेश लेकर कि वो जी उठा है और हमने अपनी आंखों से देखा, और दूसरी तरफ
हुए भाग रहे हैं सड़कों पे, गलियों में, पहाड़ों पे, पता नहीं कहां कहां, और जाके सबको ये झूठ फैला रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी चोरी की गई है। और एक गलत न्यूज तुम लोग नहीं विश्वास करना कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, नहीं विश्वास करना। ऐसे करके एक तरफ ये, एक तरफ ना। दिक्कत की बात क्या है पता है दोस्तों, दरवाजा बंद पड़ा है जेलों का, डर के मारे। आइए पढ़ते पहला।